नबी अहमद साकिर के नाम से वहाँ पे वो उसने स्टडी की और उसी के नाम से उसने डिफेंस में वहाँ की जो कि आर्मी थी वहाँ में उसने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद कंटिन्यूसली वो पढ़ता रहा और उसके बाद उनकी प्रमोशन होती रही। जैसे जैसे प्रमोशन होती रही वैसे वैसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन इंडिया वापस भेजता रहा। तो ये उसका प्रोपागेंडा शुरू से रहा। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन भेज रहा था वैसे वैसे जो रो थी बड़ी खुश भी थी उससे, क्योंकि रो ने उसको ऑलरेडी एक लंबे प्रोजेक्ट के लिए भेजा। कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए भेजते हैं और कुछ होते हैं जो लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए भेजते हैं। तो हालांकि उसके लिए वो पैसे देते हैं, डोंट वरी, बट लेकिन उसको लॉन्ग टाइम में भेजते हैं। तो उसको भेज दिया। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे रहते रहते हुए जो रविंदर कौशिक था यानी नबी अहमद साकिर बन गया था। नबी अहमद साकिर वहाँ पे बनने के बाद तो उसको एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था अमानत। वो एक ऑफिसर की लड़की थी। तो जो नबी अहमद साकिर जो वहाँ पे बना था जाके, तो उसने जो कि रो जो एजेंसी थी उससे पूछा कि क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ रहना आसान हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन निकालनी बहुत आसान हो जाएगी। तो जो रो जो एजेंसी थी उन्होंने उनको हरी झंडी दे दी। हरी झंडी देने के बाद उसने उससे शादी कर ली और उसका एक लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद तो उसको उसके भाई की शादी थी यहाँ पे जो कि गंगानगर में। तो उसकी जब शादी थी तो उसको पता लगा उसके भाई की शादी है। तो उससे वो बहुत प्यार करता था तो उसको लगा कि मुझे एक बार शादी में जाना चाहिए। तो उसने रोज से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बार शादी में जाना है, लेकिन वो इतने बड़े पद पे था उसको डायरेक्टली उसको नहीं भेज सकते थे, क्योंकि वहाँ के जो कुछ खुफिया लोग हैं, तो पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISIS उसकी भी एजेंसी के कुछ खुफिया लोग इंडिया में रहते हैं। तो वो कभी मतलब कुछ भी लीक ना हो जाए, प्रोपेगेंडा एकदम पूरा का पूरा डगमगा जाएगा। तो उसके लिए भी रो ने एक एक प्लान बनाया। तो वहाँ से जो नबी अहमद साकिर था, हाँ, बन के आया था। तो उसने वहाँ से छुट्टियाँ ले जाने के लिए सऊदी अरब घूमने के लिए, तो सऊदी अरब आया, वहाँ से दुबई आया, दुबई से इंडिया आया। तो चेंज करके वो गंगानगर आ गया। तो जैसे ही गंगानगर आया तो उनके घर वालों ने उससे पूछा तुम कहाँ रह रहे हो, तो वह वहाँ से बोल के गया था कि मैं दुबई जा रहा हूँ और वहीं पे काम कर रहा हूँ। तो दुबई जैसे वो बोल के गया था उसके बाद वो फर्स्ट टाइम ये आया था घूमने कि मैं यहाँ पे शादी में आया हूँ। और दुबई बोल के जैसे वो गया था तो उनके घर वाले बोलने लगे तुम भी शादी कर लो, लेकिन वो इतने प्रेशर में था कि उसने बोल दिया कि मैंने शादी कर लिया और मेरा एक बेटा भी है। तो ये बोल के वो मतलब ज़्यादा गुस्सा भी नहीं हुआ कि उसने सच बता दिया था। तो दोबारा वो वहाँ से दुबई से सॉरी इंडिया से दुबई और सऊदी अरब होते हुए वापस पाकिस्तान में आ गया और दोबारा उसने रीज्वाइन कर लिया अपनी कंपनी। रीज्वाइन करने के बाद वो बार बार अपना अच्छा तरह काम कर रहा था। और काम करते करते तो 1985 में क्या हुआ, एक जो कि जो रो एजेंसी है उसने दोबारा एक दूसरे बंदों को भेजा, उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज की, चेंज करके उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देके उसको बॉर्डर के रास्ते जैसे उसको भेजना स्टार्ट किया। लेकिन वो बॉर्डर पे ही वो डगमगा गया। जैसे ही कुछ उससे पूछा गया वो डर गया, या और उससे जैसे पकड़ा गया तो उससे पूछा गया जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी, तुम किससे मिलने जा रहे हो और कहाँ पे जा रहे हो। जैसे उससे पूछा तो मतलब पकड़वा जाने के बाद उसने एकदम सब कुछ उगल दिया। और इतने इससे पहले जितना भी रविंद्र कौशिक का, नबी अहमद साकिर का जो टाइम था पाकिस्तान में, वो कभी नहीं पकड़ा गया। इतना वो क्लेवर स्मार्ट था, उसने अच्छी तरह काम किया, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया आपको बताते हैं आगे। जैसे ही वो दूसरा एक वहाँ पे रो एजेंट गया, बॉर्डर पे पकड़ा गया, तो उसने उसका नाम ले दिया कि मैं उससे मिलने जाना हूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट उसको शेयर करने हैं, कुछ बातें बतानी है। जो कि नबी अहमद साकिर है जो कि पाकिस्तान की आर्मी में ही एज ऑफिसर काम करता है। जैसे पाकिस्तान की आर्मी ने ये बात सुनी तो वो एकदम सरप्राइज आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया का जासूस पाकिस्तान की आर्मी में काम कर रहा है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उससे पूछा कि तुम कहाँ पे मिलना चाहते हो उसे। तो उसने बता दिया कि मुझे कराची में मिलना है और जिन्ना पार्क है उसमें मुझे मिलना है। तो जैसे ही उन्होंने उसको टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद उसको बोला कि तुम्हें जो एग्जैक्ट टाइम दिया था उसी पे जाके मिलना है, हम देखना चाहते हैं कौन है। तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो लोग छिपे हुए थे, जो आर्मी के ऑफिसर थे, वहीं पे गए और उसको चेक करने लगे कि किससे मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं।
मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग के टाइम में वॉकिंग करते हुए जा रहे थे, तो वहाँ पे वो नबी अहमद साकिर भी आया था, जो नया डिटेक्टिव जासूस भेजा था, एजेंट भेजा था, उसको भी वहाँ पे जाके दबोच लिया। दबोचने के बाद उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जैसे ही पकड़ा गया उसके बाद उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, और टॉर्चर करते करते इतना टॉर्चर किया कि बहुत दिनों तक जो उनका जो टॉर्चर होता है बहुत एक अनलिमिटेबल होता है, अनबियरेबल होता है, मतलब वो सहन नहीं कर सकते। कई घंटों तक बर्फ पर लटाना, कई कई घंटों तक भूखे रखना, कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक पानी ना देना, और कई कई दिनों तक अंधेरे में रखना, उसको ये नहीं पता लगता दिन है रात है सुबह से शाम है, कुछ भी ऐसा नहीं पता लगता। तो उसको टॉर्चर किया जा रहा था। तो जो रविंद्र कौशिक था, रविंद्र कौशिक को लगा था कि इंडियन गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ करेगी, क्योंकि ऐसे कई बार हुआ है कि, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि कुछ ऐसे जो एजेंट होते हैं इंडिया भी पकड़ लेते हैं और पाकिस्तान भी पकड़ लेता है, उनकी अदला बदली हो जाती है, ऐसे बहुत होता था। लेकिन रविंद्र कौशिक को लगता था कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट कैसे न कैसे छुड़वा लेगी, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत सारे काम किए थे। जैसे ही वो कोर्ट में, लखपत राय कोर्ट वहाँ पे थी, और जो और कोर्ट थी वहाँ की, जो कि लाहौर की जो कोर्ट थी, उसमें उसको उसका ट्रायल चल रहा था, और एट लास्ट उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। और फांसी की सज़ा जब दे दी गई उसके बाद भी वो लेटर लिख रहा था, एक कुछ लेटर उसने अपने घर वालों को लिखे। जो लेटर लिखे वो उर्दू में थे, उर्दू में उनके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं था। जो लेटर था जब उनके घर पहुंचा तो उन्होंने लेटर किसी और से पढ़वाया, तो उसमें उसने फर्स्ट टाइम बताया कि मैं लाहौर और जो लखपत राय जेल है जो कि पाकिस्तान की, वहाँ पे रह रहा हूँ, और मैं जेल में, उसको सांस दमे की प्रॉब्लम भी हो गई थी, कि वहाँ पे उसको टीबी की प्रॉब्लम भी हो गई थी, उसको वहाँ पे टीबी की दवाई नहीं मिल रही थी, तो उसने ये सब चीज़ें लिखी थी। तो जो उसके घर वाले थे उन्होंने गवर्नमेंट से कहा भी, बातचीत भी की, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और कुछ लेटर उन्होंने गवर्नमेंट को भी लिखे, किससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन उनका कोई भी रिवर्ट नहीं आया। तो उससे वो परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, जब उन्होंने उसको एक वो दे दी, फांसी की सज़ा दे दी। लेकिन जो दूसरा जो जासूस गया था, जो एक एजेंट गया था, उसको सिर्फ 10 साल की सज़ा मिली थी, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में गया था, और जो वहाँ पे रह रहा था, यानी कि नबी अहमद साकिर जो रह रहा था, यानी कि रविंद्र कौशिक, उसको, और जो ऐसे जैसे ही ये पता लगा, उसकी वाइफ अमानत, उसको पता लगा कि ये भारत का, इंडिया का जासूस है, तो वो भी उसको छोड़ के चली गई, उसके बच्चे को लेके चली गई, वो उससे दोबारा मिलने नहीं आई। लेकिन उसके बाद उसने जब लेटर लिखे कोई जवाब नहीं आया, तो जो उसकी फांसी की सज़ा थी वो उम्र कैद में तब्दील कर दी, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने उम्र कैद में तब्दील कर दी। लेकिन जो गवर्नमेंट थी, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट थी, उसकी उसने कोई भी हेल्प नहीं की, जिससे कि जो जो रविंद्र कौशिक था कुछ लेटर लिख रहा था जो कि गवर्नमेंट के लिए, उसने ये भी लिखा था कि लास्ट में, यदि मैं पाकिस्तान, मुझे ये उम्मीद नहीं थी जो कि इंडिया की गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा करेगी। और उसने ये लिखा था यदि मैं भारत, सॉरी, अमेरिका के लिए ये काम करता तो अमेरिका मुझे 3 दिन में छुड़वा के ले जाता। तो ये थी जो स्टोरी थी जो कि रो एजेंट की रहती है, एक दर्दनाक स्टोरी है जो कि रविंद्र कौशिक के साथ बनी। और ऐसा ही रियल में स्टोरी में होता है, उनको उनके फैमिली से अलग कर लिया जाता है और उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो ये जो स्टोरी थी ये ऐसे आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक जय हिंद।